बड़ी खबर अलीगढ़ से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ हो रही मनमानी, शासन की मंशा को लगाया जा रहा चूना। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ स्टाफ की लापरवाही तथा उन्हें व उनके तीमारदारों को परेशान कर निजी अस्पताल में भेजने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मरीजों और उनके तीमारदारों से हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। साथ ही बताया जा रहा है हॉस्पिटल स्टाफ उपचार के नाम पर खानापूर्ति करते हैं, जिसके चलते मरीजों और तीमारदारों को हारकर निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। इसकी शिकायत पीड़ित द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी की गई है, जिसमें पीड़ित द्वारा बताया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र वार्ष्णेय द्वारा मरीज की तबीयत में सुधार न होने के बावजूद भी उसका डिस्चार्ज बना दिया गया और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दबाव बनाया गया। साथ ही वार्ड बॉय मुकुल और स्टाफ नर्स सुफियान द्वारा मरीज और तीमारदार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ममता देवी। क्या क्या परेशानी हुई यहाँ पर आपको? मेरे सीना में दर्द हुआ, घबराहट हुई, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। डेड बॉडी ऐसी, मतलब मेरी बॉडी ऐसी है गई जैसे मरा हुआ इंसान होता है। कभी तो घटना है? संडे को मुझे बस कानों में आवाज़ सबकी आ रही थी, ना हाथ चल रहे नहीं पैर चल रहे। तो मेरे पति ने डॉक्टर फ़ोन किया किसी पे, क्या आप जल्दी आओगे? तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं थी जो मैं ट्री में बैठ सकती थी या बाइक वगैरह पे। तो मैं 1-1.5 घंटा में होश में आई। उसके बाद मुझे यहाँ एडमिट किया गया दीनदयाल हॉस्पिटल में। मैं संडे को यहाँ आई हूँ, जब होश में आ गई हूँ तब हाथ पैर मालिश, सीना की मालिश वालिश करके गर्म शरीर हो गया, तब मैं ठंडी पड़ गई थी पूरी। यहाँ एडमिट होने के बाद दीनदयाल में आने के बाद क्या परेशानी आई आपको? दीनदयाल आने के बाद मुझे रात को तो मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, मुझे अच्छे से दवा गोली मिली। फिर सुबह को मुझे 9 नंबर वार्ड में भेज दिया गया। हम चले गए, कोई बात नहीं। वहाँ सुबह को इंजेक्शन भी लगा, जो भी है बोतल यहीं से जो चढ़ी हुई थी वही बोतल वहाँ लगी। उसके बाद कोई बोतल मेरे नहीं लगी। इंजेक्शन लगाए जो भी टाइम से। फिर रात के 12 बजे मेरी वही हालत हुई सीरियस, जो ठंडी बॉडी हो जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो जब से आप एडमिट हुए यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिला आपको? नहीं, किसी ने नहीं देखा आपको? डॉक्टर साहब आते हैं तो बस ये अभी सुनो, मैं ऊपर 9 नंबर में थी, मेरी रात के 12 बजे तबीयत ख़राब हुई। तो एक देव अग्रवाल है, थोड़ा रिलेशन है, उन पर फ़ोन किया, वो आए। उन्होंने मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया कि इनको ऊपर नहीं भेजना, इनकी सीरियस कंडीशन है। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, डॉक्टर आते हैं बस ये कहते हैं आपको ऊपर भेज दिया गया, आप ऊपर जाइए। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो बर्ताव सही नहीं कर रहा है आपके साथ? एक लड़का है, बस वही कहता है बार बार के ऊपर जाइए। बोतल देखो, मेरी बोतल चढ़ाई है, वो भी बंद कर दी, ऊपर ही चढ़ेगी। बोतल भी चढ़ाने दी? कुछ दवाई गोली सब बंद कर दी आपकी? हाँ, रात एक इंजेक्शन लगाया। स्टाफ है जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है? जिस सुबह का स्टाफ में है लड़का, नाम मुझे नहीं पता। देखो मेरे साथ के एक और एडमिट है, उनके भी साथ यही हाल हुआ है। देखो आप उनसे भी बात कर सकते। और भी कोई परेशानी यहाँ पर? यहाँ पे बस मुझे यही परेशानी, मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया। क्या परेशानी है और किस जगह पर हो आप अभी? मेरी माता जी हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा सही से, और दवा भी जब देते हैं जब बोल के आओ, और ऐसे ही रख जाते हैं। 2-2 बार 3-3 बार चिल्लाओ तब जाके लगाते हैं। तो स्टाफ यानी कि ध्यान नहीं देता यहाँ पर? बोलो एक बार तो चिल्लाने लगती हैं, वो 2-2 3-3 बार जाओ तो कहती हैं अरे आ रहे हैं बैठो तो सही। ऐसे वो किसी का नाम पता है आपको? नहीं सर, हमें नहीं पता। हाँ। तो किस समय क्या स्टाफ है, जो दिन में स्टाफ है या मैं रात में थी तो मेरे सामने ये हुआ था, इनके साथ भी मैं थी, जब इनके साथ ये बर्ताव हो रहा था मैं थी तब भी। यहाँ के स्टाफ का अभी? और हमारी माता जी को तो दवाई दी नहीं थी, जब बोला था तब दी थी। दवाई सही दे रहे हैं यहाँ पर? दवाई ऐसे रख जाते हैं, लगाने के लिए चिल्ला के आओ और तब आके लगाते हैं, बोलते हैं कि वो ऐसे तो नहीं, बोलो 2 बार 3 बार बोलो तब आके आते हैं कि अरे बोल नहीं सकते थे आप लोग, ये दवाई नहीं लगी आपको, ये तो आपको पता होना चाहिए, हमें तो नहीं पता। अच्छा, आपसे कहते हैं उल्टा? हाँ, कि बता नहीं सकते। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। हाँ, क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? हमारी घरवाले को परेशानी है, ठंड लगती है और कंसी लगती है, जाड़ा लगता है। तो 11 नंबर डॉक्टर साहब हैं, 11 नंबर में देखते हैं। उनने 3 दिन इलाज किया, 3 दिन बाद जो कल छुट्टी कर दी हमारी।
अब रात को फिर परेशानी हो गई 11 बजे रात पेशेंट सही नहीं हुआ था? हैं पेशेंट सही नहीं हुआ था आपका? नहीं उससे पहले छुट्टी कर दी? छुट्टी करते कौन रात डॉक्टर के है ये जो छुट्टी कर देते हैं इसी तरीके से? जे 11 नंबर वार्ड में 11 नंबर पे ओपीडी में। ये डॉक्टर एस के सिंघल हैं? जी क्या नाम है तुम्हारा? गजेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? सुरजंती नगर, अलीगढ़। क्या मामला हुआ है और कहाँ पर आए हो अभी? मैं सीएमओ ऑफिस आया हूँ और किस मामले को लेकर? मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई थी 15/9/2024 में। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जहाँ डॉक्टर राजेश वासने का ट्रीटमेंट चला। उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया था, उसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, उसके कारण भी छुट्टी कर दी गई और वहाँ का स्टाफ जो है मरीज सही नहीं हो पाया तुम्हारा? मरीज सही नहीं हो पाया, उससे पहले ही उनको छुट्टी कर दिया गया। क्या कह दिया फिर आपसे? कि निजी हॉस्पिटल में ले जाइए, कहीं प्राइवेट में ले जाने के लिए? जी। और क्या कहा है? और ये कहा था कि किसी को भी विधायक या किसी प्रतिनिधि को भी ला लो, तब भी कोई तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं होगा यहाँ। अच्छा, और भी कोई लापरवाही वहाँ की दिखी? लापरवाही, स्टाफ सही से बात नहीं करता, बदतमीजी करता है। स्टाफ में कौन कौन लोग मुकुल ऐसे? और फोकियान। इन लोगों ने अभद्रता की आपके साथ? जी, क्या कहते थे ये लोग? कि यहाँ से जाइए और ऊपर जाइए, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट था और ट्रीटमेंट बंद कर दिया था कि यहाँ से क्यों नहीं जा रहे, 9 नंबर वार्ड में के लिए रेफर कर दिया था। सीएमओ साहब से मुलाकात हो गई? जी, क्या कह दिया उन्होंने? जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में कुछ स्टाफ के द्वारा लापरवाही की जा रही है, आपके संज्ञान में डाला गया है, क्या मामला रहेगा? नहीं, मेरे द्वारा पहले भी सभी को निर्देशित किया गया था किसी भी मरीज और तीरंदारों के साथ किसी तरह गलत व्यवहार नहीं किया जाए और जो भी हमारे यहाँ सुविधाएं उपचार की उपलब्ध हैं उसको पूर्ण से दिया जाए। अगर कोई कर्मचारी इस तरह से कर रहा है तो उसको मेरे द्वारा पुनः निर्देशित किया जाएगा और जो बात संज्ञान में आई है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आज जो स्टाफ की सामने बात हुई है तो वो क्या मुकुल नाम का जो स्टाफ है तो उसको क्या कोई पनिशमेंट मिलेगा इसमें? हाँ, इसके बारे में अब इनकी जो कंपनी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती है जी। उनसे हम बात करते हैं कि इनको जो है वहाँ से हटा के और लगाया जाए। डॉक्टर साहब, दीनदयाल का एक मामला सामने आया है जहाँ पर निजी हॉस्पिटल में लोगों को, मरीजों को भेजा जा रहा है, ये आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी जो अवगत कराया गया है जिसमें एक रोगी को सही उपचार न मिलने की स्थिति में कहा गया है, तो टीम गठित की जाएगी और उसकी विधिवत जांच होगी। यदि इसमें जरा भी सत्यता पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होती है सर इसमें? देखिए, कार्रवाई तो निर्भर करेगी कि किस स्तर की लापरवाही है। इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई संभव है। जिस तरीके से बताया गया कि वहाँ पर निजी हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो ये बड़ी गंभीर। हाँ, ये गंभीर विषय है और यदि इसमें तनिक भी सत्यता पाई जाएगी तो इसके निरोधात्मक जो भी कार्रवाई होगी वो सर, वहाँ संज्ञान पे ली एक चीज़ जाएगी। और बताइए कि वहाँ पर जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट हैं वो वर्किंग नहीं करते हैं और जो दवाइयाँ हैं टाइम से नहीं मिलती मरीजों को। देखिए, जो भी आपके द्वारा अवगत कराया जा रहा है तो जांच में और विधिवत स्पष्ट होंगे। जहाँ तक उपकरणों की क्रियाशीलता की बात है तो एक एजेंसी केयर पोर्टल के द्वारा नियमित रूप से उनका अनुश्रवण किया जाता है। तो मेरे ख्याल से उपकरणों को लेकर तो किसी प्रकार की वो नहीं होनी चाहिए। समय से औषधियों का ना मिलना कहीं ना कहीं कर्मचारी की लापरवाही को इंगित करता है, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। और जो अभी एक एप्लीकेशन दी गई आपको उसमें स्टाफ के द्वारा अभद्रता भी की गई है मरीजों के साथ। देखिए, जांच में ये सब तथ्य संज्ञानत होंगे कि इसमें लापरवाही है, अभद्र व्यवहार है या कार्य के प्रति उदासीनता है। जो भी संबंधित होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसका विशेष ध्यान रखा सर, जाएगा। आपके यहाँ दीनदयाल हॉस्पिटल से प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा पेशेंट को बाहर भेजा जाता है और एम्बुलेंस सर वहाँ अंदर अंधेरा होता है, वहाँ पे लगी रहती हैं, फिर वहाँ से पेशेंट मतलब अंदर का ही आपका स्टाफ जाता है और वहाँ पेशेंट को करके फिर लेकर के। जबकि आपके हॉस्पिटल की सरकारी एम्बुलेंस है वो देखिए, हमारे यहाँ दीनदयाल हॉस्पिटल की यदि आप बात करें वो 4 दीवारी से पूर्णतः सुरक्षित है। तो यदि इस प्रकार से किसी प्राइवेट एम्बुलेंस को वहाँ खड़ा हुआ पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की। हम आपको एविडेंस दे रहे हैं। आपका स्वागत है, आप दीजिए। धन्यवाद।